हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट करें, द एक्ट आर प्रोसेस ऑफ मूविंग और ए पार्टिकुलर एक्शन आर मूवमेंट। मतलब कि कोई बल लगाने पर कुछ उस वस्तु में, कोई एक वस्तु में परिवर्तन होता है उसकी स्थिति में, उसके साइड में, तो वो मोशन होता है। जैसे हमने कहा कि अभी ये पेन यहाँ पर है और इसको हमने थोड़ा सा धक्का दे दिया तो ये अपनी जगह से बदल गया, दूसरे जगह पर हो गया, तो इसकी जो जगह थी वो बदल गई, तो ये कहा जाएगा कि मोशन में है। कोई बल लगाने पर वो कोई एक्ट कर रहा हो, कोई क्रिया कर रहा हो, तो वो क्या होता है, मोशन होता है। मोशन की टाइप्स भी लिखवाई गई थी, है ना। अब मोशन में कुछ फार्मूला है, गति में फार्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और मोशन जो हमने कहा स्पीड, इस स्पीड को हिंदी में क्या कहेंगे, गति। और मोशन को क्या कहेंगे, स्पीड को कैसे, मोशन को क्या कहेंगे, गति। मोशन को कहेंगे गति और स्पीड को कहेंगे चाल। ठीक है। अब जो मोशन है, गति है, यह चाल से संबंधित है, रिलेटेड है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। गति यानी चल रहा है, चाल वो भी चल रहा है, और दोनों एक रेशियो वैल्यू है। रेशियो वैल्यू का मतलब किसी चीज का रेशियो, जैसे दूरी और समय का रेशियो, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो। और गति जो है फोर्स और डिस्टेंस, इसका रेशियो है। यानी गति के लिए कितना बल यानी कितना फोर्स लगा वो, और डिस्टेंस यानी कितनी दूरी तय किया, इसका रेशियो होता है। इसमें फार्मूला दिया है कि नहीं दिया है। तो मोशन और स्पीड दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने बताया। तो मोशन जिस तरह से वर्क करता है वैसे ही स्पीड भी वर्क करता है, बस थोड़ा सा समझने में केवल डिफरेंस होता है। तो आज का जो टॉपिक है, जो हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वो स्पीड पर सॉल्व करना है, जो मोशनल सिचुएशन में हो। कोई भी वस्तु जो मोशनल सिचुएशन में है उसकी स्पीड निकालना बहुत जरूरी चीज है। ये छोटा है लेकिन जानना जरूरी है। अगर हम कहें कि स्पीड का डेफिनेशन क्या है तो क्या बताओगे? किसी एक समय में चली गई दूरी, किसी एक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की स्पीड कहलाती है। दैट कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में कहेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। बहुत जरूरी फार्मूला है और एक क्लास 6 के ऊपर सभी को जानना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। शॉर्टकट में लिखते हैं यस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ये यस क्या है? स्पीड है। डी क्या है? और टी क्या है? इतना समझ में आ रहा है? अब न्यूमेरिकल इस पर जो हम सॉल्व करते हैं, हमने कहा कि एक मोटरसाइकिल 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाती है। ए मोटरसाइकिल इज गॉन 5 किलोमीटर इन 1 आवर। तो ये जो बाइक जा रही है 5 किलोमीटर कितने घंटे में? 1 आवर में। तो ये क्या है?
ये इस मोटरसाइकिल का स्पीड है। स्पीड चाल है कि वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाती है। शॉर्टकट में या साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा या 5 किलोमीटर पर आवर। ये साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। हिंदी में कहते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब प्रत्येक घंटा, प्रत्येक 1 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा या 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें 2 चीजें हैं समझने वाली। सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? यूनिट मालूम है? किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को जिसके साथ एक्सप्लेन किया जाता है वो होता है यूनिट यानी मात्रक। जैसे हम चीनी लेने गए दुकान पर, तो दुकानदार से हम क्या कहेंगे कि हमको 1 किलोग्राम चीनी दे दो या आधा किलो चीनी दे दो या 10 किलो चीनी दे दो, ऐसा तो कहेंगे ना? कि हम दुकानदार से कहेंगे कि हमको 1 चीनी दे दो, ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। अगर हम कपड़े वाले के यहाँ जाएंगे तो हम उससे पूछेंगे कि भैया ये कपड़ा कितना रुपया मीटर है ना? तो हम कहेंगे कि हमको 5 मीटर कपड़ा चाहिए, कि हमको कहेंगे हमको 5 कपड़े चाहिए? नहीं, 5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, और इसको जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, वो होता है यूनिट। जिसके साथ तुलना किया जाता है संख्यात्मक मान को, न्यूमेरिकल्स को जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, वो होता है यूनिट। और यूनिट को हिंदी में कहते हैं मात्रक। और जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको हम हिंदी में कहते हैं संख्यात्मक मान। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का जो मात्रक है, यूनिट है, वो क्या है? दूरी। कोई दूरी हमको अगर नापना हो तो हम किस में नापेंगे? किलो में नापेंगे? लीटर में नापेंगे? क्विंटल में नापेंगे? तो किस में नापेंगे? किलोमीटर में नापेंगे या मीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर में नापेंगे, मिलीमीटर में नापेंगे, डेसीमीटर में नापेंगे, इसी में नापेंगे ना? लेकिन नापेंगे ठीक है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट द्वारा और द साइंटिस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड, सारे देशों के वैज्ञानिकों ने हर यूनिट को एक इंटरनेशनल यूनिट के आधार पर माना है कि जो डिस्टेंस नापने का यूनिट है या वेट नापने का यूनिट है या एम्पियर जो है यानी बिजली नापने का यूनिट है, टेम्परेचर नापने का यूनिट है, जो यूनिट है वो इंटरनेशनल में अवेलेबल हो, ऐसा यूनिट रखा है। तो मानक मात्रक है जो माना गया है वो द्रव्यमान का है, यानी वेट के लिए है, मास के लिए है, केजी। लेकिन अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दूरी के लिए, तो दूरी का जो मानक मात्रक रखा गया है यानी कि जो यूनिट रखी गई है वो रखी गई है मीटर। जो मानक मात्रक रखा गया है वो क्या रखा गया है? मीटर रखा गया है। अब इसको आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए कि किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो मानक मात्रक है, जो इंटरनेशनल यूनिट्स है, उसमें डिस्टेंस का यूनिट क्या रखा गया है? मीटर रखा गया है। यह हमेशा ध्यान रखना। तो डिस्टेंस को किस यूनिट के साथ लिखा जाता है? मीटर के साथ लिखा जाता है। अब दूसरी चीज हमको ये जानना है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम लोग समझ रहे हो। दूसरी चीज है टाइम यानी समय। इसका यूनिट क्या है जो कि ऑल वर्ल्ड में माना जाता है? अगर हमको समय नापना हो यानी समय 6 बज गया तो यानी कि हम कहें कितने घंटे के बाद, तो कहो 1 घंटे के बाद, है ना? लेकिन ये तो हम अपने हिसाब से बनाए हैं, लेकिन जो मानक मात्रक है, जो यूनिट है, वो है सेकेंड।
सेकंड। हाँ, समय का जो मानक मात्रक है वो सेकंड है, यानी कि टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड। सेकंड। अब इसके बाद डिस्टेंस का यूनिट पता चल गया मीटर, और टाइम का यूनिट पता चल गया सेकंड। इतना क्लियर है? तो हमने फार्मूला जो बताया कि हमको जो पढ़ना है फार्मूला, वो किसका पढ़ना है? स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अभी हमने बताया है। अब हमको डिस्टेंस की यूनिट पता है मीटर, टाइम की यूनिट पता है सेकंड, है ना, अभी हमने बताया। लेकिन स्पीड की यूनिट नहीं बनाई गई है, इसको हमको निकालना पड़ता है। ठीक है? तो अब जब डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट हो जाएगी, देखो यहाँ मीटर है ना, मीटर पर सेकंड। ठीक है? ये इसकी स्पीड की यूनिट बन जाएगी। अब इसमें फार्मूला ये बन गया कि यस इज इक्वल टू, इसको दो चीजों को नोट कर लो, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड unit of time is second, then the unit of speed is meter per second। तो अभी हमको स्पीड के बारे में पता चला, उसके फार्मूला के बारे में। यस सर। अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए सर रेड से लिख दीजिए। हैं? सर रेड से लिख दीजिए। A car goes to the distance of 4 kilometer in 2 hours. What is the speed of this car? इसके नीचे लिखिए। इसके नीचे मतलब ये हुआ कि एक कार जो है वो 4 किलोमीटर जाती है, बोझ के बाद क्या लिखा है? बोझ 2 4 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, तो उसकी स्पीड यानी कि उसकी चाल क्या है? अब इसको समझ लो पहले, तब इसको समझ लो पहले। तो सॉल्यूशन जो इसका हम लिखेंगे, तो सबसे पहले अब इसी के लिए हमको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तो हम फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस के जगह पर हमने लिख दिया 4 किलोमीटर अपॉन टाइम। टाइम कितना दिया है? 2 आवर। तो हमने टाइम के जगह पर रख दिया 2 आवर। अब 2 से 4 में डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 2 आ गया, इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया उस कार की स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। नोट करो। उसके बाद एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको तुम्हें सॉल्व करना है, कोई कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, ए मैन speed is 4 meter per second
and the distance of is 50 meter. Then find the time. Then find the time. यानी एक आदमी है, उसकी चाल, उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है और जो डिस्टेंस उसको तय करना है वो है 50 मीटर। तो उसके द्वारा लगने वाला समय निकालना है कि वो कितने देर में 50 मीटर कंप्लीट कर लेगा। फार्मूला वही लगेगा, बस सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही लगेगा। तो हम फार्मूला लिखेंगे पहले। ये हो गया। यस सर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो, इसमें इसके पहले वाले में स्पीड निकालना था, लेकिन इसमें टाइम निकालना है। अब देखो किसकी किसकी वैल्यू दी हुई है। इसमें तो पहले स्पीड दिया हुआ है, तो उसको पहले देखो क्या क्या दिया है। स्पीड इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड और फिर डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 मीटर और फाइंड करना है टाइम। तो अब फार्मूला जो है यहां से मिटा दो, नीचे लिखो। यस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। तो यस की वैल्यू यहां पर दी हुई है, तो यस की जगह पर यस की वैल्यू यानी स्पीड की जगह पर स्पीड की वैल्यू रख देंगे। तो स्पीड यहां है तो यहां पर 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। इक्वल टू जैसे लगा था लगा दिया। डी डिस्टेंस, डिस्टेंस 50 मीटर है तो डिस्टेंस की जगह पर 50 मीटर लिख दिया। अपॉन टी हमको निकालना है तो टी वैसे ही रह गया। अब ये 4 मीटर पर सेकेंड है। अब t का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो t का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 को यहां ले आइए। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब अगर इक्वल के इधर उधर है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। न्यूमरेटर का डिन्यूमरेटर से, डिन्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो t का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा t इंटू 4 मीटर पर सेकेंड इक्वल, इसका अपॉन 1 है तो 1 से 50 मीटर में मल्टीप्लाई हुआ तो 50 मीटर रह गया। अब 4 मीटर पर सेकेंड को दूसरी तरफ ले जाओ तो यहां पर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 4 मीटर पर सेकेंड तो यहां पर 50 रह जाएगा। मीटर और मीटर कटा तो बचा 50 अपॉन 4। अब 4 से 50 में डिवाइड होगा। (12.5) इज इक्वल टू 12.5 सेकंड। ये हो गया आंसर।